Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 6 वर्क लाइफ एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स लेसन 23 इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Now we are going to cover up section 23.2 pollution issues. So let's start. Till now we studied about the various views about human environment relationship. We have noted that the environment has both constructive as well as destructive effects on human life. In this section, we will study about the various aspects of environmental stress, which are also known as stressors. We can categorize the various types of pollution as air pollution, water pollution, and noise pollution. First of all, let us understand pollution. Pollution is an undesirable change in the physical, chemical, or biological characteristics of air, land, and water that may harmfully affect life. It is an unfavorable alteration of the environment largely as a result of human activities. It is caused by various pollutants, which are substances foreign to the medium such as air or water in which they are present. It causes problems to the animal and human world. The various types of pollutions are as follows: air pollution, water pollution, noise pollution, crowding, greenhouse effect. तो अभी तक हम लोगों ने ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप के बारे में, उसके अलग अलग इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा है। हम लोगों ने ये नोट किया है कि जो इन्वायरमेंट है उसका दोनों रोल है हमारे लाइफ में, कंस्ट्रक्टिव साथ में डिस्ट्रक्टिव भी। ठीक है, जो भी ह्यूमन की लाइफ है उसके ऊपर दोनों इन्वायरमेंट का इफेक्ट्स पड़ता है। इस सेक्शन में हम लोग जानेंगे कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या है, ठीक है, इसके क्या अलग अलग एस्पेक्ट्स है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, और स्ट्रेसर्स भी बोलते हैं। हम लोग इसे कैटेगराइज करेंगे, जो पॉल्यूशन है उसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन में। चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि प्रदूषण है क्या, पॉल्यूशन आखिर है क्या। पॉल्यूशन अनडिजायरेबल चेंज है, ठीक है, वो हमारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड और वाटर में होता है, जिसका ह्यूमन की लाइफ पे या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे हार्मफुली अफेक्ट होता है। अनफेवरेबल ऑल्टरनेशन है ये इन्वायरमेंट का, जो कि ये जो प्रदूषण है वो किसकी वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। और ये जो वेरियस पॉल्यूटेंट्स है वो ऐसे सब्सटेंस है, ये एक फॉरेन सब्सटेंस है या फॉरेन मीडियम है जो कि एयर, वाटर में जाके मिल जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है एनिमल और ह्यूमन वर्ल्ड के लिए। चलिए हम लोग पॉल्यूशन को कैटेगराइज करते हैं। एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण, जिसको हम लोग बोलेंगे एयर पॉल्यूशन को, और वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन को हम लोग बोल देंगे ध्वनि प्रदूषण, क्राउडिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट। एयर पॉल्यूशन, एयर nobody can ever forget Bhopal gas tragedy when thousands of innocent people died due to inhaling of methyl isocyanate gas which got mixed in the air, the essential component of life. Till today, its ill effects are felt as newborn babies and adults suffer from asthma, cough and defective eyesight. तो कोई भी भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में भूल नहीं सकता, जिसमें हजारों मासूम लोग, निर्दोष लोग मारे गए थे। किसकी वजह से? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जो कि एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ यानी कि ऑक्सीजन में मिक्स हो गया था और लोगों ने जब उसे इनहेल किया तो उनकी मृत्यु हो गई। और आज भी उसका असर देखा जाता है जब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं या फिर जो एडल्ट होते हैं वो अस्थमा से सफ़र कर रहे होते हैं, उन्हें कफ होता है और उनके आईसाइट डिफेक्टिव होते हैं। If you ever visit big cities like Delhi, Kanpur, Mumbai, Kolkata or happen to stay there, you will experience that your eyes, nose and throat are irritated
A burning sensation can be felt in the eyes. You can feel the poor quality of air once you travel from the cities to any countryside area. Air pollution is defined as an imbalance in the quality of air so as to cause adverse effects on the living organisms. It is caused by the excessive presence of certain gases and suspended material particulates (SPM). The air is the carrier of oxygen for all life forms. Gases like carbon dioxide (CO2), nitrous oxide (NO2), sulfur dioxide (SO2), and suspended particulates including lead are the major pollutants. These are not only cause irritation but also result in diseases like respiratory problems, cardiovascular problems, hypertension, asthma, eye related and neurological problems, and result in early deaths too. You must remember that human behavior is linked to air pollution both as a causal factor and also as an effect. The major sources of air pollution are increase in power consumption, industrialization, vehicular traffic, and burning of refuse, garbage, smoking, and cutting trees for building construction. तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जब आप बड़े बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, कानपुर, मुंबई या कोलकाता में जाते हो और वहाँ पे कुछ समय तक रुकते हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि जो आपका आँख है, नाक है या जो थ्रोट है वो इरिटेट हो रहा है, आपके आँखों में बर्निंग सेंसेशन महसूस होगा, आप वहाँ के एयर के पुअर क्वालिटी को फील कर पाओगे। और जब आप इन शहरों से कंट्री साइड एरिया में जाओगे तो आपको पूरा फीलिंग आ जाएगा कि किस प्रकार से वहाँ का जो हवा है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। एयर पॉल्यूशन क्या को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक इम्बैलेंस क्वालिटी ऑफ एयर जिससे बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे पड़ता है। इसका कारण क्या है कि हम लोग एक्सेसिव सर्टेन गैसेस को यूज़ करते हैं जैसे कि सस्पेंडेड मटेरियल्स पार्टिकुलेट्स जो कि हवा में मिक्स हो जाता है। ऑक्सीजन क्या है, कैरियर ऑफ लाइफ, जितने भी लाइफ फॉर्म्स है सबके लिए ऑक्सीजन क्या है, ज़रूरी है। और कुछ गैसेस है जैसे कि CO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये सब और भी कई सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स होते हैं, लीड, ये सब मेजर पॉल्यूटेंट्स है। और ये सिर्फ हमें इरिटेट ही नहीं करते बल्कि इसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां भी होती है जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, अस्थमा, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स मीन्स लोगों की आंखों में भी इन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम होती है, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से इन सभी बीमारियों की वजह से कभी कभी अर्ली डेथ्स भी हो जाते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका डायरेक्ट लिंक है कि ह्यूमन जो भी चीज़ें करते हैं उससे एयर पॉल्यूशन होता है, और कई प्रकार के ऐसे कैजुअल फैक्टर है जो कि एयर को अफेक्ट करते हैं। मेजर सोर्स एयर पॉल्यूशन का क्या है, तो पावर कंजप्शन का इंक्रीज होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब फैक्ट्री वगैरह बनना, वेहिकुलर ट्रैफिक गाड़ियों से निकलने वाली धुआं, रिफ्यूज़ को जलाना, कचरों को फेंकना इधर से उधर उसको जलाना, स्मोकिंग करना, पेड़ों को काटना कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये सब मिलकर के वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, now air pollution and health. The health hazards of air pollution are well known. It is believed that 50 to 90% of cancer cases are due to air pollution. Other kinds of ill health include epilepsy, memory disturbance, visual and auditory impairments and asthma spasms. तो हम लोग हेल्थ हजार्ड्स की बात करें तो जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा सबके हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। ये माना जाता है कि 50 से 90% तक जो कैंसर है वो वायु प्रदूषण की वजह से होता है। और भी कई प्रकार की जो बीमारियां हैं जैसे कि एपिलेप्सी, मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, विजुअल और ऑडिटरी इम्पेयरमेंट, अस्थमा स्पैस्म, ये सब एयर पॉल्यूटेड जो होता है उसकी वजह से होता है। नाउ वाटर पॉल्यूशन. Pollution of water refers to addition of excess undesirable substance to water that makes it harmful to human and aquatic life. We all know about hepatitis A and hepatitis B. Do you know that these are waterborne diseases? It has been found that all surface water and a lot of groundwater in India is unfit for direct consumption by human beings. The poor quality of water causes various diseases like diarrhea, intestinal worms, and hepatitis. It has also been found that 10% of all diseases and 20% of the communicable diseases in India are water related.
तो हम लोग जब वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो इसमें एक्सेस अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो कि वाटर में मिक्स होके ह्यूमन, एनिमल और एक्वेटिक लाइफ को हार्म करता है। ठीक है, आप लोगों ने और हम लोग सभी ने हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के बारे में सुन रखा है। क्या आपको पता है कि ये जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी है, ये वाटर बॉर्न डिजीजेस है। इनका जन्म गंदे पानी से ही होता है और ये देखा गया है कि वाटर सरफेस जो है हमारा और जो लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर है इंडिया में, वो अनफिट है डायरेक्ट कंजप्शन के लिए। ह्यूमन बींग्स उसको डायरेक्टली कंजप्ट नहीं कर सकते। ये जो वाटर का पुअर क्वालिटी है, इसके कारण कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जैसे कि डायरिया, इंटेस्टिनल वॉर्म्स और हेपेटाइटिस। और ये भी पाया गया कि जो 10% जितनी बीमारियां हैं, 10 से 20% वो कम्युनिकेबल डिजीज इंडिया में कहाँ से आता है, वाटर रिलेटेड है वो। You must be wondering that how does water quality gets affected? It is largely due to following factors: domestic and human wastewater, industrial wastewater and agricultural runoff. The domestic and human wastewater is oftentimes used without paper treatment as irrigation water. Some vegetables which are eaten raw are also washed in this dirty water. This water and the industrial waste water are dumped into the rivers, which contaminate the river water too. The chemically treated water of the industries pollutes the river water in such a way that it becomes polluted beyond treatment. तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो पानी का जो क्वालिटी है वो अफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है। इसके लार्ज फैक्टर्स क्या है? डोमेस्टिक और ह्यूमन वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर और एग्रीकल्चरल रन ऑफ। ठीक है, ये जो डोमेस्टिक और ह्यूमन वेस्ट वाटर है, इसे बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के क्या करते हैं लोग, इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट किए हुए इसे नदी में डंप कर देते हैं। कुछ जो वेजिटेबल्स है जैसे हम लोग खाते हैं, वो क्या करते हैं, उससे भी धोते हैं हम लोग डर्टी वाटर में। हम लोग जब वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की बात करें तो इनको हम लोग कहाँ, ये जो गंदे पानी होते हैं हमारे डोमेस्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट को बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के हम लोग इसको रिवर में मिक्स कर देते हैं और जो रिवर होता है वो भी कॉन्टामिनेट हो जाता है, मतलब वो भी प्रदूषित हो जाता है। ये जो केमिकली ट्रीटेड वाटर होते हैं इंडस्ट्रीज से, वो रिवर को पॉल्यूट करते हैं और इसे फिर बाद में हम लोग ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सब मिलकर के प्रदूषित हो जाते हैं। This further affects the quality of our ground and surface water. The decreasing life of our rivers can be seen in the case of Yamuna in Delhi and Ganga in Kanpur. Water is a basic necessity for life. If water pollution is not checked, then that day is not very far when we will have to buy water even for taking bath and cooking. तो हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो ग्राउंड और सरफेस वाटर है वो प्रदूषित हो रहा है। हम लोग कई नदियों की लाइफ जो कि डिक्रीज हो रहा है उसे हम लोग आज देख सकते हैं, जैसे कि केस ऑफ यमुना रिवर इन दिल्ली एंड गंगा रिवर इन कानपुर। तो हम लोग तो जानते हैं कि जो वाटर है वो बेसिक नेसेसिटी है किसी भी लाइफ के लिए। अगर वाटर पॉल्यूशन हमेशा इसी तरह से होता रहा, उससे भी हम लोग रोक नहीं पाए, तो वह दिन दूर नहीं है जब हम लोगों को पीने के लिए नहाने और खाना बनाने के लिए भी पानी को खरीदना पड़े। Now, noise pollution. Have you ever listened to music which has been so loud that you have to raise your voice to talk? Have you ever stood beside a railway track and talk in your normal voice as the express train passes by at a high speed? Have you ever tried to walk while workmen dug up the road just outside your room? Do all these things allow you to function in your normal self? Your answer will be definitely negative. Why? It is because high sound causes noise pollution. तो आपने कभी वैसे गाने को सुना है, म्यूजिक को, जिसमें आपको किसी से बात करने के लिए अपने वॉल्यूम को रेज करना पड़ता है, अपने वॉइस को रेज करना पड़ता है? क्या आप कभी रेलवे ट्रैक के पास बैठे हो जहाँ पे आप एक अपने नॉर्मल वॉइस में बात कर सको जब एक एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ से हाई स्पीड पे पास करे? क्या आपने कभी कोशिश किया है जब कोई एक रोड पे कोई व्यक्ति गड्ढा खोद रहा हो काम करने के लिए, तो आपके रूम के जस्ट बाहर, तो आप नॉर्मल वॉइस में किसी से बात कर पाए हो? ये जितनी भी चीज़ें हैं कि आपको नॉर्मल वे में फंक्शन करने में हेल्प करता है? आपका आंसर डेफिनेटली क्या होगा? नेगेटिव। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये सब हाई साउंड केसेस है जिसकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है। How will you define noise pollution? Noise pollution can be defined as the intensity, loudness, timbre or pitch of sound which causes us physical discomfort, or it may be
unwanted because of the situation. The intensity is an important dimension, yet the degree of annoyance is not necessarily related to intensity only. Factors like familiarity and attitude often influence the degree of annoyance. People become habituated to noise and experience lesser degree of comfort. There are various effects of noise pollution. Let us discuss of them. तो आप नॉइज पॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करोगे? जो नॉइज पॉल्यूशन है वो एक इंटेंसिटी है लाउडनेस का, टिम्बर और पिच ऑफ साउंड का, जो कि हमें फिजिकल डिस्कम्फर्ट देता है और ये अनवांटेड सिचुएशन में हमें सुनाई देता है. जैसे कि हम लोग बात करें इंटेंसिटी का, ये एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है और ये क्या करता है, हमें अनवाइंस करता है, मतलब चिड़चिड़ा बनाता है. ठीक है, और ये सिर्फ इंटेंसिटी से ही नहीं रिलेटेड है. कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें हमारे डिग्री ऑफ अनोयंस को इंक्रीज करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और लोगों की आदत हो जाती है, वो हैबिचुएटेड हो जाते हैं उस नॉइज़ और एक्सपीरियंस को डिग्री ऑफ डिस्कम्फर्ट में एक्सपीरियंस करने के लिए. यहाँ पे कई प्रकार के इल इफेक्ट्स है जो नॉइज़ पॉल्यूशन का है. ठीक है, हेल्थ hazards. It has been observed that traffic noise is related to certain symptoms such as nervousness, sleeplessness, undue irritability, depression, and asthma. Some studies have also revealed that noise pollution triggers aggressive behavior and reduces altruism and helping behavior. It has also been observed that noise disrupts the harmony of interpersonal relations. तो ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो ट्रैफिक नॉइज है वो भी हमें नर्वसनेस, स्लीपलेसनेस, अनड्यू इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन और अस्थमा में डालने के लिए काफ़ी है. कुछ स्टडी ये भी रिवील करता है कि ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो हमारे एग्रेसिव बिहेवियर को ट्रिगर करता है, हमें हमारा जो एल्ट्रिज्म है उसको रिड्यूस करता है और हमारा जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है. ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो नॉइज़ हमारे डिसरप्ट करता है हमारे हार्मोनी को और इंटरपर्सनल रिलेशंस को. Problems in communication. One of the easily observed effects of high level of noise is the disruption of communication. Another effect of noise appears to be reduction in performance and low job satisfaction. This has also been inferred that noisy classroom reduces the students' clarity regarding task, attention, motivation and reduces academic performance. तो ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जब हाई लेवल के जब नॉइज़ होते हैं तो वो हमारे कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं. इसका अलग इफेक्ट भी है, जो नॉइज़ है इसका हम लोग देखते हैं कि हमारे परफॉर्मेंस पे रिडक्ट करता है, हमारे परफॉर्मेंस को, हमें लो जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है. ये भी देखा गया है कि जो नॉइजी क्लासरूम होता है उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं किसी भी टास्क को लेकर उनमें क्लैरिटी अच्छे से नहीं रहती है, अटेंशन वो नहीं दे पाते, वो मोटिवेट नहीं होते हैं और उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है वो रिड्यूस होता चला जाता है. Accidents. Apart from various other things, noise has been identified as one of the major factors causing accident. तो इन सब के अलावा नॉइज़ ये भी पहचाना गया कि नॉइज़ की वजह से बहुत ही प्रकार के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं. ठीक है, नाउ हियर इज अ बॉक्स. डैमेज कॉज्ड बाय नॉइज लेवल हायर देन रिकमेंडेड लेवल लीड टू अ नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ. It can range from impaired eardrums, permanent hearing loss, cardiac and cardiovascular changes, lack of concentration, deterioration in motor and psychomotor function, etc. Workers habitually exposed to noise complain of anxiety and emotional stress. तो जो नॉइज़ लेवल है अगर रिकमेंडेड लेवल से हाई हो तो बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट उसका हेल्थ पे पड़ता है. वो कभी कभी इम्पेयर्ड ईयर ड्रम्स उसको अफेक्ट कर सकता है, परमानेंट हियरिंग लॉस, लोग बहरे हो सकते हैं, कार्डियक एंड कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट लोग नहीं कर पाते किसी चीज़ पर, या फिर उनके अंदर होता है मोटर का डिट्यूरेशन, उनका जो साइकोमोटर फंक्शंस है वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं. वैसे लोग जो कि नॉइज़ एरिया में ज़्यादा काम करते तो वो हमेशा कंप्लेन करते हैं एंग्जाइटी और इमोशनल स्ट्रेस की. वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा. तब तक के लिए इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.